हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है और हमारा दावा है आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं। और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखा दी कि वे कमजोर नहीं हैं। सभा में उमड़ी भीड़ को देख उपेंद्र कुशवाहा पूरे जोश में आ गए। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में हजारों की भीड़ को उन्होंने गर्मजोशी से संबोधित किया। मंच से बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीडिया अपनी मर्जी से सीट की बात करती है। हम तो मीडिया से यह कहते हैं कि आप ही कह दीजिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से हम किस उम्मीदवार को टिकट दे दें। डोमिसाइल नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि आज बिहार में जब किसी भी चीज की बहाली निकलती है तो दूसरे राज्य के छात्र और नौजवान नौकरी ले लेते हैं। यह बिहार के नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। एक दिन हमने देखा कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि डोमिसाइल हटाने का काम कब हुआ? जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, कार्यकाल में डोमिसाइल नीति हटाया गया था। साथ ही राजनीतिक चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन की मांग रखी। कुशवाहा ने कहा कि दूसरे राज्यों में 21 लाख पर एक संसदीय क्षेत्र है, पर बिहार में 31 लाख जनसंख्या पर एक संसदीय क्षेत्र पड़ता है। इसका प्रभाव विकास और अनुसूचित जाति के साथ महिलाओं की भागीदारी पर भी पड़ता है। आज यदि नया परिसीमन किया जाए तब 40 की जगह 60 संसदीय क्षेत्र बन जाएंगे। जब 60 संसदीय क्षेत्र होंगे तब 33% के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी और सुरक्षित क्षेत्र कितने होंगे, यह देख लीजिए। लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है। अब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए, तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहां भी अपार समर्थन दिख रहा है, तब से कुछ इनडायरेक्ट बाधा भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप डायरेक्ट बाधा और इनडायरेक्ट बाधा दोनों को समझिएगा। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा करें। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं।
अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं। और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट? उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, यही काफी है, यही काफी है। भाई और मित्रों, हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है और हमारा दावा है आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम होने लगा है। तो हमने इन सवालों को उठाया था। और जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, छात्र नौजवानों की चर्चा करते हैं, अभी जो वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ, उस शिविर में कई मुद्दे हमने पार्टी के एजेंडा में शामिल किया जिसमें परिसीमन वाला भी है। लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें और मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो छात्र नौजवानों से संबंधित है, उस मुद्दा को भी हमने लेने का काम किया है। हमने उसमें कहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलती है या और भी कुछ महकमों में बहाली निकलती है, दूसरे राज्य के नौजवान आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं और बिहार का नौजवान बगल के राज्यों में वहाँ जो नियम कानून है उसके चलते वहाँ नौकरी नहीं ले पाता है। या बिहार के नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। जो डोमिसाइल नीति पहले थी, एक दिन देखा हमने अखबार में कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अरे भैया, डोमिसाइल नीति हटाने का काम कब हुआ? जिस समय तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय हटाने का काम किया। तो सत्ता में जाने के बाद आपका मुंह नहीं खुलता है और चौराहे पर आते हैं तो मुंह खुल रहा है। क्यों नहीं उस समय रोकने का काम किया था? डोमिसाइल नीति उसी समय सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बाहर का व्यक्ति भी आकर यहाँ नौकरी ले रहा है। यह ठीक नहीं है। हमने अपने एजेंडा में शामिल किया है। हम राज्य की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में हो, ताकि दूसरे राज्य के लोग बिहार के नौजवानों का हक नहीं खा पाए, नहीं मार पाए, जो आज हो रहा है। आज हो रहा है। तो इस सवाल, ऐसे सवालों को हम उठाते रहते हैं। हम हो, इसके लिए आवाज उठाने का काम पहली बार अगर कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और ऐसा इसलिए यह बहुत जरूरी विषय है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब संविधान बना उसी समय संविधान में व्यवस्था की गई, उसमें कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। यह कहा गया, संविधान में यह बात कही गई। और उसके हिसाब से पहली बार 1951 में सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारित हुई और उसके हिसाब से परिसीमन हुआ। पहली बार 1951 में, दूसरी बार परिसीमन हुआ 1961 में, तीसरी बार 71 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ। 3 बार परिसीमन हुआ। तो संविधान में कहा गया, जो व्यवस्था दी गई व्यवस्था के हिसाब से। एक बार फिर परिसीमन बाद में हुआ 2009 के पहले, लेकिन उसमें जो परिसीमन हुआ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। पहले ही
सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। संविधान में संशोधन किया गया, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन 1976 में जब आपातकाल बिहार में लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय संशोधन कर दिया गया संविधान में। और संशोधन के तहत कहा गया कि आगे परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, अर्थात परिसीमन को रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 से लेकर 2001 तक परिसीमन 25 साल के लिए संविधान के संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। फिर जब 2001 आया, फिर 25 वर्षों के लिए उस समय सीमा को बढ़ा दिया गया और फिर अगले 25 साल मतलब 76 से लेकर 50 सालों के लिए 25-25 करके 2 बार बढ़ाया गया। और अब जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया, वह समय सीमा पूरी होने वाली है। और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है, वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60, 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी, तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है, विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर 40 से 60 नहीं हुआ तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें निर्धारित होगी उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। और यदि 60 बढ़कर हुआ तो उनकी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी।